इस वक्त एक बात बताऊं, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है इंडिया में। नरेंद्र मोदी का इंडिया में कोई जोड़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सहाफी परेशान है कि भाई अगर अगर कांग्रेस बैशिंग ना की तो टीवी स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। सिंगल हैंडेडली हर चीज स्वीप कर गया। ठीक है जी। बल्कि बिहार के इलेक्शन में सियासी जमातें ये सोच रही थी कि आप नरेंद्र मोदी को ना टारगेट करो, क्योंकि अगर उसको टारगेट करोगे तो वो और मशहूर होता है, वो इलेक्शन बंदा अनपॉपुलर हो जाता है जो उसको गाली देता है। और मैंने तो अब यही सुना है कि अब इसके बाद जो है, वैसे रोहित बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सुना है कि योगी जी अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, यह वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कमर चीमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की मीडिया, मतलब कि हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसको अगर रेगुलर देखते हैं तो आप डेफिनेटली कमर चीमा को जानते होंगे। और कमर चीमा इतना लोमड़ी जैसा इंसान है, मतलब कि वो अगर आप किसी पाकिस्तान की वीडियो में अगर आप उसको देखोगे तो वो भारत के बारे में इतनी बैशिंग करता है, मोदी के बारे में इतनी बैशिंग करता है कि आपको एक बार लगेगा कि भाई ये इसने कौन सा भारत देख लिया है। लेकिन दोस्तों आज कमर चीमा भी मोदी का बग बनने पे मजबूर हो गया। मतलब वो खुद देख रहा था कि भाई भारत के अंदर मोदी जब खुद नहीं हटेंगे तब तक मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त एक बात बताऊं, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है इंडिया में। नरेंद्र मोदी का इंडिया में कोई जोड़ नहीं है। और देखे ना, इंडिया के तो सहाफी भी नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करते हैं और इंडिया के तो जर्नलिज्म भी मीडिया के सपोर्ट करते हैं। और वो सहाफी मतलब चले ठीक है यार, मतलब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का चेक करें कि सहाफी इनसिक्योर हो गए। कांग्रेस छोड़े उनके, तो वो तो अपोजिशन में अगले 4 साल। प्रॉब्लम ये है कि सहाफी परेशान है कि भाई अगर अगर कांग्रेस बैशिंग ना की तो टीवी स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं इंडिया का मीडिया देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज मैंने सारा दिन देखा। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे ऑपोजिशन जमातें पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, करनी चाहिए, करें पॉइंट स्कोरिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। सिंगल हैंडेडली हर चीज स्वीप कर गया। ठीक है जी। ये तो इतनी बड़ी ताकत बन गए नरेंद्र मोदी साहब। और मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि कौन चैलेंज कर सकता है इन्हें। इन्हें कोई नहीं चैलेंज कर रहा, क्योंकि जो एजेंडा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो किसी के पास जाने नहीं दे रहे। वो एजेंडा है पॉपुलिज्म का, वो एजेंडा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, वो एजेंडा है नेशनलिज्म का, हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है जी। वो एजेंडा है जनाब के आप वो समझते हैं कि जी मैं हूं भारत का मालिक, मैं डिसाइड करूंगा जो कहूंगा। अब ये कांग्रेस बड़ी सॉफ्ट सी पार्टी थी, बड़ी और तरीके की पार्टी थी। ये थोड़े डायलॉग, डिस्कशन, धीमे धीमे स्लो स्लो चलने वाले लोग थे। इनके मुकाबले में आ गए हैं भाई वो देशभक्त आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं। ये तो सबको उड़ा के ले गए। शिवसेना जैसे नेशनलिस्ट परेशान बैठे हुए हैं, कांग्रेस तो और मिजाज की है, अकाली दल और बाकी सारे। आप देखिए आइंदा सियासत क्या टर्न लेती है। नरेंद्र मोदी किस, जिन्होंने कहते हैं ना, किस पास से टेक देने, ये चेक करना है। अब उनका फॉल कैसे होता है। या तो फॉल होगा 2029 में, 2029 में जी, ठीक है, या तो फॉल होगा 2029 में। तो जो कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में जीत गए तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी जो इस वक्त चल रहा है। क्योंकि इस वक्त भारत में तो ये बात चल रही है कि मोदी साहब को जितनी गाली दोगे वो उतना पॉपुलर होगा। तो उसको तो गाली नहीं दे रहा कोई कि आप नरेंद्र मोदी को ना टारगेट करो, क्योंकि अगर उसको टारगेट करोगे तो वो और मशहूर होता है, वो इलेक्शन बंदा अनपॉपुलर हो जाता है जो उसको गाली देता है। ये तो कांग्रेस को छोड़े, मीडिया वाले हमारे भाई जो हैं, दोस्त हैं, वो सारे लाइन मार गए हैं उधर। वो मोदी जी के हाथों में हाथ डाल दी है उन्होंने। थोड़ी जर्नलिज्म करे, थोड़ा स्टेटस को चैलेंज करो यार। जब तक स्टेटस को चैलेंज नहीं करोगे तब तक जर्नलिज्म नहीं होगी। और मैंने तो अब यही सुना है कि अब इसके बाद जो है, वैसे रोहित बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सुना है कि योगी जी अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कहते हुए इससे भी 2 कदम आगे हैं मोदी जी से, तो इसलिए उनको लोग
वो कर रहे हैं कि यार उत्तर प्रदेश से निकलकर वो भी आके दिल्ली में बैठ जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, चीमा साहब ने जो बोला कि हमारे सहाफी भी उनकी तरफ से बोल रहे हैं, तो यार अगर कोई चीज अगर मोदी सही कर रहा है तो हम फिर भी गाली देना शुरू कर दें तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही बोली कि देखिए, एक पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, जिसने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, ये बिल लाया कौन? इस बिल को कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस लेके आई इस बिल को, पार्लियामेंट में टेबल किया यार इसे। उसके बाद उनके सबसे बड़े जो लीडर्स में से हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इसे पार्लियामेंट में डिफेंड किया, उनकी स्पीच अवेलेबल है, और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसे पास करा दिया। तो मैं ये तो कतई नहीं मानना चाहूंगा ना, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि यार इंडिया की जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें ज्यादातर में आइदर कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं की गवर्नमेंट है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानना चाहूंगा कि यार ये दोनों के दोनों एंटी फार्मर हैं। इस बात को इस लॉजिकल एंगल से मैं मानना चाहूंगा। भाई देखो, ये अगर एक पार्टी ला रही है और दूसरी इसको इंप्लीमेंट करा रही है, जीएसटी के साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग में जीएसटी के खिलाफ थे हम लोग, मोदी ने और भी काम किए हैं ऐसे। जैसे हमारे पास एक आरोग्य सेतु है, वो है, हम लोगों ने गरीबों को 1 रुपए पे इंश्योरेंस दिया 3 लाख का। तो अगर ये ऐसी पॉलिसी अच्छी आ रही है कि आप गरीब जाके 3 लाख रुपए तक, और 3 लाख रुपए में हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है इंडिया में, तो अगर आप गरीब को जो कि मजदूर है उसे आप हार्ट का ऑपरेशन 1 रुपए में करवा रहे हैं, तो यार इट्स अ गुड पॉलिसी। हम लोग उसके मोदी के खिलाफ क्यों बोले? मतलब फालतू, ये तो वही बात हुई ना कि तू कुछ सही भी कर बुरा भी कर, हम तेरे को खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स वेस्टेड एजेंडे वाले कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, मैं इसको मना नहीं करूंगा। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है, मतलब जैसा आपने वीडियो के अंदर देखा कि बहुत सारी जगहों पर कमर चीमा को मजबूर होना पड़ा यहाँ पे बात करने पे कि भाई फिलहाल भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है विदाउट नरेंद्र मोदी। और अगर आप नरेंद्र मोदी को भारत में गाली देते हो तो वो और पॉपुलर होते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिशन पार्टी उन पर हमला भी नहीं करती तो इलेक्शन उनके हाथ से बिल्कुल चला जाएगा। मतलब कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। मतलब कि अगर आपने मोदी को कुछ बोल दिया तो मोदी का वोटर बहुत ही स्ट्रिक्टली उनके साथ चला जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं बोला तो वैसे ही वो इलेक्शन जीत जाएंगे। और कमर चीमा साइड लगता है कि भारत के पॉलिटिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वॉच करने की या फिर कह के एनालिसिस करने की कोशिश करता है, शायद हमें ऐसा लगता है। और एक अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। हर किसी कंट्री का दूसरे लोग उसको एनालिसिस करे, होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें से अच्छी चीजें हम अपने देश के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।